अभी हम लोग नॉर्मली सिटिंग पोस्चर्स करते हैं, तो कैसे करते हैं आपने देखा होगा, अभी तक जो करते हो ऐसे करते हैं, ऐसे वज्रासन बोलते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। वज्रासन ऐसे करते हैं तो इससे लेकिन क्या हो रहा है, इससे लेकिन इतना कुछ आप बॉडी में चेंजेस नहीं ला रहे हो, ठीक है, अच्छा पोस्चर है लेकिन इससे चेंजेस नहीं ला रहे, इससे शरीर के ढांचे में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग चाहते हैं कि बदलाव आए और थोड़ा शरीर और अच्छा जवान हो जाए और स्वस्थ हो जाए। तो क्या करना है, वो जो ढांचा है, वो जो मैंने राइट एंगल स्ट्रक्चर बोला, ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, ये स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा चीज क्या है, मैंने ग्रंथियों के बारे में बताया ना कि शरीर में योगा में हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग योगा के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत मैं आध्यात्मिक चीजों के बारे में बात करता हूँ। चक्र बोलते हैं, चक्र, कि हमारे यहाँ चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आयुध चक्र और सहस्रार चक्र। ये सब चक्रों की बात एकदम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली वो है क्या, मतलब अगर आप विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, वो ग्रंथियां हैं, हर जगह पर ग्रंथियां हैं और उसके साथ साथ नसों का एक गुच्छा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनाहत चक्र बोलते हैं हम, तो क्या है, दो चीजें हैं, एक तो थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, थाइमस ग्लैंड है, ठीक है यहाँ पे, और कार्डियक प्लेक्सस यानी कि एक नसों का गुच्छा है, ठीक है। उसको साथ में जो जैसे कि उसको अगर आध्यात्मिक रूप से बोला तो अनाहत चक्र बोलते हैं। वो क्या करता है, वो चीज अगर आपने बच्चों को देखा होगा, जब मैंने कहा बच्चों में बहुत ज्यादा एनर्जी रहता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा रहता है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसकी तरह रहे, बच्चों की तरह रहे, लेकिन रह नहीं पाता। ओल्ड एज होता है, प्रॉब्लम होता है, बॉडी प्रॉब्लम होता है। वो क्या होता है, जैसे प्यूबर्टी होता है 11-12 साल, 11-12 साल में यौन ऊर्जा बढ़ जाती है, यौन ऊर्जा बढ़ जाती है, और जो थाइमस ग्लैंड है वो सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। तो सारी क्यों होता है ऐसे, ऊर्जा जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए वो नीचे की तरफ जा रही है, यौन ऊर्जा बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वजह से वो थाइमस ग्लैंड श्रिंक होने लगता है। वो श्रिंक होने लगता है तो वो जो तो क्या बोलते हैं, अनाहत चक्र इज द इंटरफेस, जो यौन ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है सहस्रार चक्र तक, वापस से नीचे आती है, वो फ्लो इतना अच्छे से नहीं होता। तो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड जो वो श्रिंक होने लगता है, और जो यहाँ पे एक और ग्रंथि है जो भगवान शिव की तीसरी आंख बोलते हैं, वो है क्या, वो पेनियल ग्लैंड नाम का एक ग्रंथि है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे आप एज हो गए तो उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होता है, और फिर वैसे ही यहाँ पे भी हड्डी कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्सिफिकेशन होने लगता है। उसकी वजह से हमारी जो चेतना है कमजोर रहती है, लोगों को एल्जाइमर्स होता है, अलग अलग प्रॉब्लम होता है। तो ये चीज को हम लोग योगा में रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रंथियां हैं, हम चाहते हैं कि वो ग्रंथि हमेशा जवान रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। तो ये जो अभी हम लोग नेक्स्ट सिटिंग पोस्चर जो कर रहे हैं उसको वीरासन बोलते हैं। तो उससे दो शारीरिक रूप में क्या हो रहा है, शारीरिक स्तर पे क्या हो रहा है, हम लोग वो जो ये जो स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हम लोग दो पैर पे चल पाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग कैसे बैठेंगे, तो अभी ये थोड़ा मुश्किल लगेगा शुरुआत में, तो जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, तो उस पैर के पंजे को ऐसे राइट एंगल में रखें, ऐसे, ठीक है, ये राइट, ये नेचुरल डिजाइन है हमारे फुट का, राइट एंगल में रख दिया। और दूसरा चीज क्या करेंगे, टोस को नीचे की तरफ फोल्ड कीजिए, ऐसे ऐसे। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये जो पॉइंट है आपने ऐसे करते, ये पॉइंट ऐसे करते क्यों करते हैं, बोलते बाल, अच्छा है, सही बात है, क्योंकि प्रेशर पॉइंट होता है, ये डेड सेल का पॉइंट है ना, यहाँ से नाखून निकल रहा है, तो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करें तो ये भी प्रेशर पॉइंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कि वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा फुट ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये जो पॉइंट है वैसे ही फुट का भी पॉइंट है, आप उसके ऊपर प्रेशर डालोगे तो उसका जो करंट है वो बालों तक जाता है, सर तक जाता है, जैसा ये है वैसे ही वो भी। तो क्या करना है, ये राइट एंगल पे रख दिया ऐसे, और टोस को क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोल्ड कर दीजिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। और क्या करना है, ये शुरुआत में सबको नहीं होगा, शुरुआत में थोड़ा कुशन की जरूरत पड़ेगी, या फिर क्या करें, धीरे से कीजिए, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसके ऊपर बैठने की कोशिश कीजिए, ऐसे, वो होगा नहीं शुरुआत में, ऐसे करने की कोशिश कीजिए। आइडियल में पोस्चर आपको दिखाई देगा, कीजिए मत, एक बार क्या करना, ऐसे जो हाथ से ऐसे होता है तो मैंने पैर से टप किया, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इससे तो अभी मेरा शरीर एकदम हल्का हो चुका है, और ये फुट का जो स्ट्रक्चर है एकदम स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इन सबसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैंने जो नाइट्रोजन बबल क्रैक हुआ, तो हाथ का क्रैक होता है वैसे ही पैर का क्रैक हुआ, ठीक है। तो ये
स्ट्रक्चर आप ठीक कर रहे हो, जो हम लोग जो पैर को चलाते वो स्ट्रक्चर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसे बैठना है कि ये नेचुरल डिजाइन है हमारे फुट का। तो लेकिन ऐसे शुरुआत में बैठ नहीं पाओगे कैसे, और फिर दूसरे पीछे से मैं दिखाता हूँ जो एरिया है वो पेरिनियम को प्रेस होना चाहिए। पेरिनियम यानी कि जो जेनिटल्स है और एनल आउटलेट है उसके बीच में जो पॉइंट है, जो स्पाइन का जो बेस है वहां पे हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि जो ऊर्जा है जहाँ पूरा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो न्यूरल फ्लो वो अच्छे से ऊपर की तरफ जाए। तो शुरुआत में क्या करें, लोग ज्यादातर कौन सा पोस्चर करते हैं, ये वाला करते हैं ऐसे, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें इतना दम नहीं है, तो क्या करना है, थोड़ा सा फुट को वर्टिकल करना है, तो उसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है। और आपको लगता होगा कि ये तो जवानी कर रहे हैं हम लोग, जो एज हो गया नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग 70s में हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग जवान भी हैं और कुछ लोग एकदम ओल्ड भी हैं, ओल्ड स्टूडेंट भी, और वो कर पाते हैं। तो ये लेकिन ऐसा एक दिन आज किया तो नहीं होने वाला, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, तो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये इसको वीरासन बोलते हैं। और ऐसे बैठना है, धीरे धीरे बैठिए, हाथ के ऊपर वेट डालिए और ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। वो होने तक अगर हम जस्ट सपोर्ट लेते रहे तो हाँ, सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे हाथ का सपोर्ट ऐसे लीजिए और उसके ऊपर वजन डालने की कोशिश कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि एंकल ऊपर उठा रहना चाहिए, एंकल जमीन की तरफ नहीं जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। एंकल ऊपर रहना चाहिए, फुट एकदम वर्टिकल और एंकल में राइट एंगल ऐसे, और ऐसे उसके ऊपर बैठने की कोशिश। आइडियल पोस्चर कैसा है, ऐसे, ठीक है, एकदम प्रॉपर्ली उसके ऊपर बैठ गए ऐसे। और फिर सिंपल पोस्चर कैसा है, थोड़ा हाथ के ऊपर वेट डाल के थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वीरासन, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हाँ बोलिए, हाँ कुशन रखेगा, यस कुशन रखेगा, टोस के नीचे सपोज ये कुशन है ऐसे, तो इसको मैंने टोस के नीचे रख दिया ऐसे रख दिया, ये टोस के नीचे ऐसे। सो वज्रासन में बैठना वाला पोस्चर जो है दैट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट? इट इज, सो बेसिकली क्या हुआ है, हमारा जो जिस कहा कि उत्क्रांति हुई है, एक जमाना था जब हमारा शरीर बहुत हैवी था, बहुत भारी था, तो जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ, शरीर का साइज और जो वजन है कम होता गया। तो तभी के जमाने में जब शरीर बहुत भारी था, फॉर एग्जांपल शरीर बहुत भारी था, बड़ा हुआ करता था, तब जब हम लोग ऐसे करते थे तभी प्रेशर पॉइंट पड़ता था उसमें। तो वो जो आसन है वो पुराने जमाने का आसन, वो क्या है कि वो कहीं शरीर भारी था तो ये कर दिया तो तभी प्रेशर पॉइंट लग गया, तो लोगों को अच्छा इफेक्ट हो गया बॉडी। लेकिन अभी कैसा है कि जैसे जैसे बॉडी का विकास हुआ है, इंसान का जो ह्यूमैनिटी का जैसा एवोल्यूशन हुआ है, शरीर का साइज कम हुआ है, शरीर का वेट भी कम हुआ है, बुद्धि का विकास हुआ है, हम लोग बुद्धिजीवी बनते जा रहे हैं, तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, बॉडी का साइज, स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा केवमैन लोग, ओल्ड एंशिएंट टाइम्स के एकदम भारी भरकम थे, ठीक है, पुराने जमाने के लोग भारी, तो ये पोस्चर करने पर काफी फर्क पड़ता है। भारी शरीर ऐसे करेगा तो काफी फर्क पड़ेगा, लेकिन हल्का शरीर करेगा तो कुछ नहीं होगा। हल्का शरीर ये करेगा तो ज्यादा प्रेशर पॉइंट आएगा, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा, उसके लिए हम लोग ऐसे, और धीरे धीरे थोड़ा अननेचुरल पेन होगा, तो ऐसा लगेगा कि टूट जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, क्योंकि वो बना ही है हमारा शरीर वेट झेलने के लिए, ठीक है। ये हुआ एक चीज, इसको वीरासन बोलते हैं। इसको चाहे तो आप एक और बार प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है, प्रेशर पॉइंट्स, फुट के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, जितने भी ग्रंथियां हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं। और दूसरा चीज मेरे को बताना था कि जो ये भी सुना होगा, नाड़ियां हैं, क्या सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी योगा में बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी, इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुना होगा ये सब चीजें, पता नहीं कुछ लोग के सुना रहेगा, कुछ लोग नहीं सुना होगा। तो मैं सिंपल चीज बताता हूँ कि राइट साइड सूर्य नाड़ी, यानी कि गर्म मेटाबॉलिज्म ज्यादा कर, मतलब कैटाबॉलिज्म क्या है, मतलब ज्यादा बर्निंग होगा बॉडी, कैटाबॉलिक एक्शन ज्यादा होता है। अगर ये वाला नॉस्ट्रिल, राइट साइड का नॉस्ट्रिल अगर एक्टिव रहे तो हमारा बॉडी थोड़ा इरिटेशन ज्यादा रहता है, इरिटेबिलिटी ज्यादा रहता है, और कैटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है, डाइजेशन ज्यादा रहता है, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, सिंपैथेटिक सिस्टम। एक हमारा नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो जिसकी वजह से दिल धड़कता है, जिसकी वजह से पेट में डाइजेस्टिव जूसेस से खाना पचता है, जिसकी वजह से बहुत एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होता है। तो वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस करंट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, उसको इनवॉलंटरी सिस्टम बोलते हैं, कि हम
दो है ना, एक तो मैं अपने मन से इस उंगली को हिला रहा हूँ, लेकिन क्या मैं अपने मन से हार्ट को पंप कर रहा हूँ? नहीं, वो अपने आप हो रहा है, बट इज ऑटोनॉमिक। तो वो जो है उससे कनेक्टेड, जो नाड़ियाँ है, इडा पिंगला नाड़ी, वो उससे कनेक्टेड। तो क्या है, सिंपैथेटिक नर्व जो है वो यहाँ से रन होता है ऐसे। तो आप जब हील के ऊपर प्रेस करते हो ऐसे, पेरिनियम को प्रेस होगा, पेरिनियम को प्रेस होगा, तो वो जो नाड़ियाँ है वो स्टिमुलेट होता है। तो वो जो नर्व है वो ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, और वो एंड होता है एक ऐसे मतलब ऑपोजिट नॉस्ट्रल। ये साइड का जो ये नर्व है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल, और ये साइड का जो नर्व है वो राइट नॉस्ट्रल। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस भी कर सकते हो कि आप जब सांस बाहर छोड़िए, एक जो पतला स्किन है उसके ऊपर सांस बाहर छोड़िए नाक से, लेफ्ट तो बंद है, एक बंद रहेगा, दूसरा खुला रहेगा। ठीक है, तो जब अगर लेफ्ट बंद है और राइट खुला है, मतलब सिंपैथेटिक मोड में होगा, आपका बॉडी सिंपैथेटिक मोड में है। ठीक है, और अगर ऐसे करते हो राइट बंद है, लेफ्ट खुला है, तो पैरासिम्पैथेटिक मोड बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, मतलब जब आप रात को सोते हो दैट इज पैरासिम्पैथेटिक मोड,